तो मुझे आई ऑलवेज सेड दैट मुझे इंग्लिश एंड साइकोलॉजी समझ में आती है, एंड दोज आर द टू सब्जेक्ट्स आई एम टीचिंग वन एंड आई एम स्टडिंग द अदर. सो थैंकफुली आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी. तो ऐसा है गाइस, देखो बहुत सिंपल सी बात है. इन लाइफ एंड फॉर एनी एग्जामिनेशंस, डोंट गेट कंफर्टेबल. जब आप कंफर्ट में बिलीव करते हो ना, यू सराउंड योर सेल्फ, यू कीप योर सेल्फ लिमिटेड टू अ स्मॉल लिटिल बबल. एंड देयर इज दैट सेइंग दैट सेज दैट लाइफ स्टार्ट्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. तो आई वुड से द सेम फॉर इंग्लिश. अब आप लोगों ने इंग्लिश में सारी उम्र उससे डर लिया, ठीक है, उससे उसको शॉर्टकट से करके देख लिया, बात नहीं बनी. That is why our concepts, अगर मैं आप लोगों को, आप most of you, I would say 99-98% of you have come from English medium schools. पर अगर आप लोगों को, आप में से किसी को भी एक चीज पूछो ना, मुझे यार verb की definition बता दो, या tell me what an adjective is, you look at me and go, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, आपने ये तो बोला था कि सेमिनार है, पूछेंगे नहीं. But see, this is what I mean. All of you, everybody who's been to that level of school has done this. आप लोग ग्रामर बचपन से पहले से करके आए हो, ठीक है. Now life is giving you a very very beautiful second chance at it. तब थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मुझे पता है, and तभी आज हम इंग्लिश से इतना हेजिटेट करते हैं, but I'll tell you something. After the age of 10th and 12th, after the class 10th and 12th, आप लोगों के competitive exams शुरू हो जाते हैं. Whatever field you want to join. अगर आप लोग कहीं सोचते हैं कि चलो फौज में चलते हैं, तो your UPSC, your AFCAT, NDA, CDS, CAPF, ACT, all these examinations. Or if you think कि चलो corporates में चलते हैं, banking, PO या management करते हैं, तो your CAT and your MAT and your ZAT, all of these examinations, ठीक है. अब all of them, they are hinged on, मतलब उनका basic fundamental pillar English है. The medium of instruction in your academies, the medium of instruction in your corporate, your B schools, and I would say the language of operation. अब आप इस language से भाग नहीं सकते हो. तो पहले इससे डर के देख लिया ना, सक्सेस नहीं मिली. Now let's become comfortable with it. अब देखते हैं कि इससे दोस्ती करके देखते हैं. पहले इससे डर लिया, now hug it, embrace it and accept it. But understand one thing, अब अपना level खुद से raise करने की सोचो. अब what I noticed, especially I'll go step by step. NDA में मैंने जो notice किया है ना, NDA में English का level थोड़ा सा इन्होंने हाई किया है over the last 3 years. By 2.5 I mean that क्या कहते हैं, मतलब I would say पिछले 2 साल and NDA 2020. So ट्रस्ट मी, उन लोगों का जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा अब हायर हो रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी लेवल हायर हो रहा है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गाइस, इफ आई आस्क यू आल्सो सीटेड हियर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? देन आर्यन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? We have to read a passage and answer the questions related to it. Absolutely right. What is comprehension according to you? It's like an essay. Like essay we recite it, but it has the same format. अच्छा, essay, body of text, passage, वैसा कुछ? Yeah. हाँ, अच्छा. तो यही, this is what I'm saying. देखो, अब यही 9 out of 10 students I ask ना कि passage, what is the comprehension? They'll say, ma'am, passage है, ma'am, body of text है. But let me tell you guys, comprehension means complete understanding. And understanding is not complete just by receiving information. मेरी ना बहुत गंदी आदत है क्लास में स्टूडेंट्स को पूछने की, समझ आ गया? हाँ, यस मैम, समझ आ गया. अच्छा, मुझे समझाओ. मैम, आपको नहीं समझा सकते, हमें समझ आ गया है बट आपको समझा नहीं सकते. सो हाउ डू आई नो यू अंडरस्टूड? आई कांट क्लाइम इनटू योर ब्रेन. तो देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज एटलीस्ट इज नेवर कंप्लीट अगर आप सिंपली उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो. तो आई ऑलवेज से कॉम्प्रिहेंशन जो है ना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीविंग एंड एक्सप्रेसिंग. ये जो हमारा एक्सप्रेसिंग वाला एलिमेंट है ना, ये हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया. सो मेनी स्टूडेंट्स विल कम एंड आस्क मी इवन बिफोर एग्जाम्स और जनरली फॉर लाइफ. स्टूडेंट्स विल कम एंड से, मैम, इंग्लिश बोलने में ना हेजिटेशन लगती है, मैम इंग्लिश बोलने को इंप्रूव कैसे करें, हमें कैसे आएगी? And I asked them a question. आपने नोटिस किया कि आपने ये सवाल भी मुझे कैसे पूछा? You asked me this question in Hindi. तो आप लोग स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होके बोल रहे हैं हमें स्विमिंग क्यों नहीं आ रही है? Because
remember you have to jump in. देखो किसी भी चीज थोड़ी सी मुश्किल या चैलेंजिंग चीज करने से पहले मन बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाफ द बैटल इज इन द माइंड. देन जंप इन. पहले डूबोगे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर आओगे, तैरोगे, फाइनली यू विल मास्टर इट. इट्स लाइक दैट विद एवरीबॉडी. Mastery is not done overnight. कोई पैदा नहीं होता. I am a huge fan and a very very big admirer of Dr. Shashi Tharoor. तो डॉक्टर शशि थरूर की कभी स्पीचेस सुनना, और मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है दैट आई लव लिसनिंग टू हिम. और मेरी ठीक ठाक है वोकैबुलरी, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे भी डिप्रेशन होता है उनकी स्पीच सुन के. तो पूरी तरह वो नहीं समझ आती, राइट. माय पॉइंट इज, देखो he is also who he is after ages and years and decades of work. तो अपना पहले मन बना लो, क्योंकि जिन लोगों को हम लुक अप टू करते हैं ना, हम लोग कितने इंटिमिडेट होते हैं. People who are from, Britain, people who are from America, people who are from Australia. We listen to them speak, and we think, my God, they're so fluent. And I wonder, इन लोगों की तो चलो घर से ही देखो, कोई भी class speaker पैदा नहीं होता. They are all made, not born. Remember that. And all the officers that you've known, all the officers that you've seen, they're a combination of brains and personality. So that has taken years and years of training, effort, hard work, dedication. तो वो motivation overnight वाली motivation पे depend नहीं करते. Because मैं हमेशा बोलती हूँ, motivation का ग्राफ ना ऐसे जाता है. एक रात आप लोगों को स्ट्रेस होता है, फिर आप लोग सोते नहीं हो ठीक से, एग्जाम की टेंशन होती है, सडनली मोटिवेट हो जाते हो कि कल से पढ़ेंगे, कल से सब कुछ करेंगे. बट सी हियर्स द थिंग, मोटिवेशन कैन कम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई, somebody has invited you for a movie, or some girl has asked you out, or some boy has asked you out, suddenly you've lost motivation to study. but जो डेडिकेशन है ना, जो डिसिप्लिन है ना, उसका ग्राफ ऐसे रहना चाहिए. So start putting in the work and start putting in dedicated effort. And एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, that आप लोगों का जो competition है ना, for competitive exams or for life, your competition is not with people who are, sitting for the same exam as you. Your competition is not with the lakhs of individuals sitting for that exam. Your competition is with your version of yesterday. Day 0 पे जो ये course join करेगा, and at the end of the course, towards your examination, जो April में जाके इंसान होगा, hopefully there'll be two very different people, and you will be a version 2.0 of yourself. So, I always say English में ना, आप लोग सोचते हो English में memory का खेल है, and यहाँ पे हम रह जाते हैं कि मैम इतने words, synonyms, antonyms पता नहीं चलता मैम कहाँ से आते हैं. How are we supposed to learn so many words? My dears, you're not supposed to learn those words. Memory, in fact, has very little to do with vocabulary. Memory का खेल आता है later in your GK or your OIR portion or your current affairs portion. वहाँ के लिए SSB के लिए चाहिए. As far as the English paper and English speaking is concerned, application का बहुत खेल है. If any teacher, let's say I give you 500 synonyms, 500 antonyms to a word, तो मैंने आप लोगों को effectively 1500 words की एक sheet दे दी, 1500 new words. आप बोलोगे मैम हमें एक वर्ड के साथ स्ट्रगल किया, आपने 1500 सर पे और फेंक दिए, हम इसके साथ क्या करें? So then here's the thing, you're right, because ऐसे cut and dry vocabulary नहीं सीखी जाती. Get to the root of it. वो origin words समझो. मैं अपनी classes में roots करवाती हूँ. Latin language से कौन सा root है, Greek language से कौन सा root है. I'll give you a very simple example. Satyam will understand. Satyam, BENE वाले words सुने, benefit, beneficial, beneficiary, benediction. Notice that their meanings, their tone is positive. Okay, so BENE comes from Latin, which relates to something being good or positive, right? अब इसका opposite, इसकी opposite family is MAL, MIS. जो भी maximum MAL वाले words, by the way, mal होता है, mal नहीं होता. अब मेरे students mal मत बोलना बाहर जाके, ठीक है? Malnutrition means improper nutrition leading to disease. अगर आप कहते हो the soil is not fertile, there is malabsorption of material, malabsorption of fertilizer, means improper absorption. Maladministration, improper, bad administration. Don't misguide people. MIS.
not वो MISS वाला, MIS as in negative. Also mislead, misdirect, misunderstand, mistake, बच्चों की naughtiness को mischief बोलते हो. So these you have to pick up on these little things. And देखो, roots समझना बहुत बड़ी चीज है. It takes care of 60% of your vocabulary problems. और बाकी का जो problem है वो application से निकलता है. I always tell my students that okay, you've learned this word. अब लोग कहते हैं ना कि मैम हम aim करते हैं कि दिन में 10 words याद करें. करने की, याद करने की, मेमोराइज करने की, क्रैम अप करने की जरूरत है ही नहीं. टेक दोस 10 वर्ड्स, अप्लाई देम. 10 छोड़ो, 5 लो. Apply them in regular conversation. Talk to people. Once you apply it, once you use it in everyday language, फिर वो ना back of the mind, passive vocabulary से front of the mind, active vocabulary में आ जाता है. फिर जब active vocabulary में कोई new word आ जाता है, then we say that our vocabulary is improving. That means now we use and we know words जो पहले नहीं आते थे. बहुत सिंपल सी बात है. It's like your maths or your chemistry or physics, whatever formula है. अगर आपको 500 फॉर्मूले दे दिए जाएं कि इनको याद करो, पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, आप कट एंड ड्राई हवा में कहां से याद करोगे? एक दो, एक आधा इधर सिंबल इधर उधर हो जाएगा. बट इफ आई आस्क यू टू अप्लाई देम इन सिचुएशंस, trust me, your comfort with them will really increase. And as far as vocabulary is concerned, vocabulary से आपका reading comprehension better होगा. Now in the 16th April examination and in the 3rd September CDS examination, लोगों को reading comprehension से बहुत problem हुई है कि मैम पता नहीं कहां से कैसा शेक्सपियरियन सा डाला हुआ था. वो शेक्सपियरियन नहीं था पहली बात, it was just a little traditionally classic English. वो उससे प्रॉब्लम हमें इसलिए हुई है बिकॉज vocabulary हमारी लैकिंग है. कॉम्प्रीहेंशन का कोई अपना सेट ऑफ स्किल नहीं है. कॉम्प्रीहेंशन के लिए देयर इज नो फॉर्मूला कि उसको कैसे करना है. फॉर दैट योर अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी, देखो स्पीड रीडिंग करना, स्पीड रीडिंग का मतलब है यू शुड बी एबल टू कवर अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फ्यू सेकेंड्स विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. ये चीज आएगी जब आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी, बिकॉज हवा में आप यू कांट अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंशन, यू कांट अंडरस्टैंड अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट. वो जो पैसेज है ना, पैसेज देखो लाइक द एग्जाम, पैसेज भी इजी या डिफिकल्ट नहीं होता. या तो समझ आता है या नहीं समझ आता. जिसको समझ आ गया उसके लिए इजी है, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. सो रिमेंबर, ये छोटी सी चीज लगती है हमें वोकैबुलरी, बट इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ योर पेपर, स्पेशली द S1 S6 ऑल्सो. S1 S6 में ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली लिंक बनाना कि S1 which is the beginning, उसके बाद कौन सा पार्ट P, Q, R या S होगा. Again that depends on A, your understanding के grammatically what comes first. छोटा सा एक रूल बताऊं, ग्रामर में सेंटेंसेस में S, B, O मोस्टली ये फॉर्मेट फॉलो होता है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. Once you understand this, once you figure this out, your PQRS rearrangement questions, ordering of sentences gets taken care of. इस बारी स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े इजी आए. बट देखो क्लासेस में मैं कभी भी कुछ इजी या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कराऊंगी. एंड इजी तो वैसे भी नहीं कराऊंगी बिकॉज इजी मीन्स यू ऑलरेडी नो इट. फिर मेरी क्लासेस लगाने का कोई फायदा नहीं है. I always aim that we should operate at a higher level of difficulty. Higher level of difficulty क्यों? क्योंकि ज्यादा क्या होगा, क्लास में क्वेश्चंस कम सॉल्व होंगे, थोड़ा सा रोना आएगा, मुझ पे थोड़ा सा गुस्सा आएगा, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं चाहती हूं दैट आप क्लास में रो लो, so that when you go to the exam you look at the paper and you laugh कि ये क्या है, इसका बाप दादा हम करके आए हैं. We're not scared of this. So I want you to have a smile on your face during, you know, your English paper at least. कि यार English तो हो जाएगा. You know, the happiest day of my life is when students come and tell me, मैम पिछली बारी इंग्लिश की वजह से रह गए थे, इंग्लिश में मार्क्स नहीं बने थे, इस बारी अगर निकलेंगे ना मैम तो इंग्लिश के सर पे निकलेंगे. When I get to hear this, you know, this is what makes my life. This is why I do what I do. तो दो चीजें दिमाग में रखने वाली हैं. एक तो देखो ग्रामेटिकली ये देखना है what makes that different. राजकुमार को म्यूट करो. हाँ, सो ग्रामेटिकली दो चीजें देखती हूँ. इफ आई कैन जस्ट गिव यू अ लिटिल आइडिया. देखो 3rd अप्रैल में
एंड सॉरी 16th अप्रैल में एंड 3rd सितंबर के पेपर में डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस था. The grammar bits I thought were much simpler this time, were much more straightforward. पहले वो लोग क्या करते थे कि ग्रामर में आप लोगों को in parts of speech ये तो पूछते ही थे pronoun है, but they used to ask what kind of a pronoun is it, reflexive, is it demonstrative, what kind of a pronoun is it. So remember in my classes हम लोग काफी डिटेल में करेंगे. मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बेस लेवल से ग्राउंड अप we will work from the base to the top. मैं assume करके चलूंगी that आप लोगों ने क्लास में स्कूल में कुछ नहीं किया कभी, and you're learning grammar for absolutely the first time, and with that in mind trust me your approach will change. ठीक है. तो जो आप लोगों का थोड़ा सा इस बारी रह गया, मुझे स्टूडेंट्स ने आके बताया कि मैम synonyms, antonyms and RC was difficult this time. See, also for reading comprehension and for other portions, don't depend on sentences कि हमको सेंटेंस मिलेगा idioms and phrases में, synonyms में, antonyms में, तो हम सॉल्व कर पाएंगे. Now I'll teach you that roots पे rely करो, points of origin पे rely करो, and that will change how you look at a question. अगर आपको सिर्फ synonym, antonym ऐसे आ जाए, you can solve it. Come to grammar. Grammar में अगर आप लोगों के पास आपके fundamentals clear है ना, देखो, like I always say, don't get comfortable and shortcuts मत मारो. If your fundamentals are strong, अगर आपके पास ammunition है, तो आप लोग किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी बना सकते हो. क्वेश्चन कैसा आए, वी आर नॉट कंसर्न. किस तरह का क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन आ रहा था इन द पास्ट एंड अब चेंज हो रहा है, एक्सपेक्ट चेंजेस. यूपीएससी इज पॉसिबली द well they're the smartest set of brains in the country. I would hope so, right? तो आप ये सोचो कि the smartest set of the brains in the country वो हर बारी सेम पेपर तो डालेंगे नहीं कि हम उन लोगों का पैटर्न क्रैक करके a lot of B graders and a lot of average or below average people crack the exam. They don't want that. They want the best minds and they want the best people for the job. उस वजह से वो आप लोगों को कंफर्टेबल होने ही नहीं देंगे. वो जब आप लोगों को लग रहा है ना कि हमने इन लोगों का पैटर्न सेट चेक कर लिया कि ये पैटर्न ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्रस्ट मी दे विल फ्लिप इट ऑन इट्स हेड एंड दे विल से अच्छा तुम लोगों को लगता है हमने लास्ट टाइम ये दिया था, उससे पहले ये दिया था, ये लो. So they are changing things around every time, and it's a good thing that they're changing things around, but you should not have to worry about that. क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो उसको फिनिश प्रोडक्ट में कैसे बनाना है या उसको कैसे यूज करना है, यही तो हमारा स्किल है, एंड वी हैव दैट स्किल. रिमेंबर, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपके पास चावल एंड वेजिटेबल्स है ना, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना सब्जी अलग और चावल बना लो या पुलाव बना लो या बिरयानी बना लो, द एंड रिजल्ट कुड बी व्हाटएवर, बट एज लॉन्ग एज आप लोगों के पास फंडामेंटली बेसिक्स आप लोगों के हैं, बेसिक्स आप लोगों के क्लियर हैं, देन प्लीज अंडरस्टैंड दैट नो एग्जाम ऑन द प्लेनेट is out of your reach. No exam in this country at least is out of your reach. And दूसरी बात ये है कि मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. हम दिन के 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं. It's not the number of hours you're studying, my dears. It's the quality in those number of hours that makes the difference. मैं ये देखती हूँ कि कई बार होता है ना, आप लोग क्या करते हो कि मम्मी से पापा से घर में डांट पड़ती है कि पढ़ रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तुम फोन पे लगे रहते हो सारा टाइम, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो. तो तुम क्या करते हो, 3 घंटे एक बुक खोल के उनके सामने बैठ जाते हो, एंड देन योर मम्मी थिंक्स अरे मेरा राजा बेटा देखो 3 आवर्स से पढ़ रहा है. बट उनको ये नहीं पता कि राजा बेटा 20 टाइम्स एक ही लाइन पढ़ चुका है और वो अभी भी ब्लैंक है कि वो क्या पढ़ रहा है. सो my point is, without getting distracted, आप लोग देखो, आप लोगों को लगता है कि जितने मर्जी घंटे हमारे को बिठा लो हम पढ़ लेंगे. गलत फहमी है बच्चे आप लोगों की. ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन एडल्ट ब्रेन है ना, कैन ओनली, वेल आई वुड से इट वर्क्स बेस्ट और इट परफॉर्म्स द बेस्ट और अप टू कैपेसिटी बिटवीन 42 and 53 minutes. ये क्लिनिकली टेस्टेड है. तभी स्कूल में ना बच्चों के पीरियड्स 45 मिनट्स के, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के होते हैं. ह्यूमन ब्रेन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. आप लोगों की अभी भी फोकस और आप लोगों की अभी भी अटेंशन स्पैन जो है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, बहुत खराब है. सो एज फार एज योर एग्जाम प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड,
डोंट थिंक कि हम 4 घंटे एक बारी बैठेंगे या 8 घंटे बैठ के खत्म कर लेंगे। 40 मिनट्स के सेशंस लगाओ। एक सेशन में बैठ के सोचो चलो अभी हम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट 40 मिनट, फिर 20 मिनट्स दो अपने दिमाग को। 20 मिनट्स गो नट्स। जो भी डिस्ट्रैक्शन लगती है अच्छे से दिमाग को क्लियर करो, फ्री करो, सो दैट आप लोगों को उन 40 मिनट्स में वो स्टूपिड चीजें याद ना आए। कीप दोस 20 मिनट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ आइडल थॉट्स। अगले 40 मिनट्स में अभी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब रिवाइज किया है, उसका स्पॉटिंग एरर्स में एप्लीकेशन देखो। इन माय क्लासेस आई एम गोइंग टू गिव यू, एक तो थ्योरी तो मैं करवाऊंगी ही करवाऊंगी, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। असाइनमेंट्स में some expected questions will be there and some previous year questions will be there, कि आप ये देखो कि इस चीज की एप्लीकेशन कैसे है और अब हम कितने पानी में है। कॉन्स्टेंटली मैं टेस्ट करती रहती हूँ। आई एम नोटोरियस, इनफेमस फॉर लॉट्स ऑफ टेस्टिंग। क्लास में मैं क्वेश्चंस भी पूछती रहती हूँ, टेल मी दिस, ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ। सो आई कीप यू ऑन योर टोज। तो जो रास्ता अभी हम में और हमारे गोल में है ना, होपफुली अगले कुछ महीनों में वो भी कवर हो जाएगा। स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एग्जाम्स, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश? यस सत्यम। मैम, हाउ टू टेकल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स? अभी आपने बताया कि बहुत मतलब रूट वर्ड्स से करो, तो रूट वर्ड्स मैम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि जो डेली के द हिंदू वोकेबलरीज हैं, क्या उससे बेनिफिट्स हो सकते हैं क्या एग्जाम में? आप थोड़ा ऊंची बोलेंगे? डेली के जो द हिंदू वोकेबलरीज होते हैं एडिटोरियल वाले, उससे बेनिफिट मिल सकता है क्या? एनी काइंड ऑफ रीडिंग विल बेनिफिट यू। मैं भी कई बारी मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स को बोला जाए कि देखिए हिंदू पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, ये होगा वो होगा। इट इज अ वंडरफुल न्यूज़पेपर, बहुत अच्छा है हिंदू का एडिटोरियल, बहुत सॉलिड है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट उस चीज से करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कई बारी मेरे स्टूडेंट्स को जिनको हेजिटेशन है स्पोकन में या रिटन में, मैं उनको पूछती हूँ आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। वो बोलते हैं मैम स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या मुझे म्यूजिक पसंद है, या मुझे मूवीज देखना पसंद है मैम, और ज्यादा कुछ नहीं। देन आई टेल देम ओके, यू रीड दैट, यू रीड आइदर अ स्पोर्ट्स आर्टिकल और यू वॉच अ मूवी, वॉच अ डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी देखो, म्यूजिक पे ही देख लो, एंड कम एंड डिस्कस इट विद मी। बट देन यू कम एंड डिस्कस इट विद मी इन इंग्लिश। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो हिंदू एडिटोरियल इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट राइटिंग, यस, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगी वोकैबुलरी में। शुरुआत वहां से मत करना, शुरुआत उससे करो जिसमें इंटरेस्ट है, शुरुआत उससे करो जिसके साथ थोड़ा कंफर्ट लगता है, एंड देन गो हायर। बच्चों को भी भागना नहीं ना पहले सिखाते हैं, पहले चलना सिखाते हैं। यस मैम। So we'll start from there. Start with whatever you have an interest in. Talk to your friends. लोग ना hesitate बहुत करते हैं, उनको शर्म सी आती है। देखो mistakes हम लोग सारे करेंगे। I've been talking to you for a few minutes. I must have made mistakes, but so what? It's these mistakes which are going to make us human. गलती करने से spoken language में और written में अभी इस लेवल पे गलती करने से मत डरो, गलतियां अच्छी हैं। ओके जैसे वो एड है ना सर्फ एक्सेल की, के सर्फ एक्सेल के दाग अच्छे हैं, गलतियां अच्छी हैं। आवर मिस्टेक्स टेल अस वेयर वी नीड टू वर्क, what part of our brain is a little weaker right now and we need to strengthen it, what part of our body is weaker right now and we need to strengthen it. गलतियां बहुत जरूरी है, they are the best teachers. So hesitation निकालो, गलतियों से मत डरो, and don't chase perfection, just chase that you want to be better than before. इसके पीछे भागो। परफेक्ट नहीं होना मुझे बस बेटर होना है, एवरी डे मुझे बेटर होना है, ये समझो, वोकैबुलरी के लिए स्पेशली। थैंक यू। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? प्रावनिका का खाना बन गया? दक्ष, ताशी, व्हाट अबाउट यू गाइस? सम्राट सिंह, जागृति, एनी डाउट्स? प्रेक्षा मेहता is here. Hi Preksha. Yes, Preksha, you have a question? Yes, tell me. Good afternoon, ma'am. Hello. Hello, yes. Good afternoon, Preksha, yes, tell me.
मैम अगर हम CDSC का जो सब्सक्रिप्शन हम ले रहे हैं, कोर्स जो लेंगे CDSC NDA का, तो मुझे FCAT में मैथ्स तो करना नहीं है, तो अभी इंग्लिश और GS मेरा ये CDSC का मैं लूंगी, उसमें से हो जाएगा FCAT का भी, या फिर मुझे अलग से लेना पड़ेगा कोर्स? देखो, एब्सोल्युटली जो आप कोर्स लोगे वो फॉर एफकैट पीपल इट इज डिजाइंड इन सच अ मैनर कि हमने, देखो, प्राइसिंग में भी डिफरेंस रखा है बिकॉज आप लोगों का जो मैथ्स क्वेश्चन नहीं है. सो रिमेंबर, आप लोगों का इंग्लिश का, एज फार एज माय सब्जेक्ट इज कंसर्न, इंग्लिश का CDS एंड एफकैट का लेवल एब्सोल्युटली सेम है, सिलेबस एब्सोल्युटली सेम है. थोड़ा सा CDS ने ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया है, बट आई फील कि ग्रामर एंड वोकैबुलरी कर लेनी अच्छी है फॉर लाइफ एंड फॉर SSBs. सो एज फार एज माय सब्जेक्ट इज कंसर्न, इफ यू डू दैट CDS part of English with me, आपका AFCAT छोड़ो, CAPF level तक, you are absolutely sorted, you are absolutely set. मैं थोड़ा सा क्लास में स्पोकन इंग्लिश पे भी ध्यान देती हूँ. I will constantly work on pronunciation also with you, ताकि आपकी थोड़ी ओवरऑल डेवलपमेंट रहे. मुझे इतने नैरो माइंडेड नहीं बनना that this course is only for one exam. This course is hopefully for life. So yes, to answer your question, is it sufficient? It is more than sufficient. उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है. 100. वो तो एक्सपीरियंस भी है, पर इसलिए पूछ रही थी सिर्फ FCAT के लिए. थैंक यू मैम. Oh, no problem. AFCAT 100% sorted है. CDS नहीं मेरे साथ sorted है. थैंक यू. All right. Anybody else? हेलो मैम. Yes. Hello. मैम मैम आपने अभी शुरू में बताया कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना एक वे में बहुत ज़रूरी है. आपने ये भी बताया कि ये टूट जाता है कुछ फ्रेंड्स के वजह से, कुछ सिचुएशंस के वजह से. मोटिवेशन तो टूट जाता है, मोटिवेशन ऊपर नीचे होता है. यस मैम. तो उसको कैसे टैकल करें कि वो एक पैरेलल वे में हो और टिल एग्ज़ाम तक बहुत मतलब अच्छे तरीके से हो, कि लगे कि डे फर्स्ट से, और एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो थोड़ा डिसिप्लिन होता है पिछले 1 महीने से, पिछले 2 महीने से, तो वो मैनेज करना मैम पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो इसके पॉसिबल है. सत्यम, आप लोगों की एज के ही लोग जाते हैं ना यस फौज मैम. में? नहीं मैम, आपने एक चीज़ और बताया कि मैम कुछ सीट्स जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं, तो ड्यू टू सम रीज़न मैम, क्योंकि हम वैसे एस्पिरेंट नहीं मिल रहे हैं, तो वैसे एस्पिरेंट बनने के लिए कुछ आप इस पे बोल सके तो बताइए मैम. मैंने ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज पढ़ी थी कहीं, दैट डोंट थिंक द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी जिस सिचुएशन में होते हैं वो नहीं, वो दूसरे वाले की लाइफ बेटर है. मैं घर में बैठा हूं पर मेरा फ्रेंड जिस पार्टी में है वो पार्टी ज्यादा अच्छी है. देखो, आप जिस चीज में अपनी एनर्जी डालोगे ना वो चीज स्ट्रॉन्गर होगी. अगर आप अपनी सोशल लाइफ में एनर्जी डालोगे, टाइम डालोगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे, वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होगी. यू हैव टू रियली वांट टू डू वेल. यू हैव टू, वो बात जो अपने अंदर डिजायर, जो फायर इन योर बेली है ना सत्यम, वो कोई और आप में नहीं डालता. दुनिया का कोई टीचर, दुनिया की कोई कोचिंग आप में वो पैशन नहीं डाल सकती है. द पैशन टू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर योर लाइफ. और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताती हूँ, बॉयज और गर्ल्स, आप लोगों को सिर्फ अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना. आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके, कैसे भी करके, बहुत मुश्किल से आप लोगों को पढ़ाया है, बड़ा किया है, एंड व्हाटएवर. बट नाउ इट इज योर टर्न टू गिव बैक टू देम, टू गिव देम अ गुड लाइफ, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली टू सर्व योर मदरलैंड, टू सर्व योर कंट्री. तो अगर आप में वो फायर, वो पैशन, आपकी बात नहीं हो रही, लोगों की, स्टूडेंट्स की, अगर किसी में वो बात नहीं है तो कोई भी दुनिया का टीचर नहीं डाल सकता. जहां तक डिस्ट्रैक्शन की बात है, डिस्ट्रैक्शन आएगी, बिल्कुल आएगी. थोड़ा सा बैलेंस रखो, इन द सेंस कि मैं ये कभी नहीं बोलती दैट पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करो और अपने दोस्त भूल जाओ और अपनी मूवीज और ये सब भूल जाओ. वो भी रखो ताकि दिमाग में जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैंने बताया ना 40-20 फॉर्मूला, कि 40 मिनट्स अच्छे से पढ़ो, 40 मिनट्स फुल डेडिकेशन से पढ़ो, फिर वो 20 मिनट्स कुछ भी करो. 20 मिनट्स बेशक जाके किसी शो का आधा एपिसोड देख लो, ताकि दिमाग में वो ना घूम रहा हो. तब when you enjoy 100%.
But then when you study, also study 100%. देखो enjoyment के टाइम पे काम बीच में आने मत दो, पर काम के टाइम पे फिर डिस्ट्रैक्शन बीच में आने मत दो. हमारे में मोस्टली प्रॉब्लम ये रहती है ना कि हम जब एंजॉय करने लगते हैं तो हम गिल्टी फील करते हैं, हम एंजॉय भी पूरी तरह नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो भी अधूरा रह जाता है. जब yes, काम ma'am, yes, करने लगते हैं वो भी अधूरा रह जाता है. सो यू नो, डू व्हाटएवर यू डू, पूरे दिल से करो. मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ, पर जब मैं ऐश करती हूँ तो मैं फुल ऐश करती हूँ. सो आई फील लाइक कीप अ बैलेंस ऑफ इट. मतलब एक कॉर्नर में बुक्स के तले दबे तो नहीं रहना है, you know, but remember that you have to really want something. Whatever you want the most, give that the maximum investment. So अगर आपको अभी दोस्त चाहिए या मूवीज चाहिए या एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसमें इन्वेस्ट करो. अगर करियर चाहिए, लाइफ चाहिए, स्टार्स चाहिए, विराट चाहिए तो उसमें इन्वेस्ट करो. इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, रॉ मटेरियल आपके पास है. ठीक है. अच्छा, so one last question before I hand over to Saurabh sir, who is very patiently waiting. Rajkumar says, ma'am, this is my first attempt for CDS OTA. I'm scared about current affairs and English. I'm weak in current affairs and average in English, ma'am. कोई बात नहीं राजकुमार, if you're traveling, no problem. आपने टेक्स्ट कर दिया, that's understood, that's fine. देखो, थोड़ा सा आप लोगों का इंग्लिश का लेवल जो है एवरेज सबका होता है, मोस्टली आई वुड से. करंट अफेयर्स के लिए ऑफ कोर्स सौरभ सर विल आंसर दिस क्वेश्चन. एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, बहुत डिटेल्ड वे में करेंगे, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. इफ इट्स योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट तो बहुत अच्छी बात है. फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ गाइज, मन में ना प्लान बी चलो रखो कि प्लान बी कुछ है, बट डू और डाई वाली स्पिरिट लाओ. जब तक डू और डाई वाली स्पिरिट नहीं ना आएगी तब तक यू विल ऑलवेज कीप वंडरिंग कि यार चलो ये देख लेंगे इस बारी. तो काफी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हम पेपर दे रहे हैं सिर्फ देखने के लिए, लेवल देखने के लिए. क्यों? सीनियोरिटी का कितना फर्क पड़ता है, 6-6 महीने का कितना फर्क पड़ता है. जब अपने से छोटे लोगों को या अपने एज के लोगों को सलामी देनी पड़ती है ना, तो अंदर कुछ छुपता है. So aim to get in the first time itself. ठीक है. Harshvardhan is asking class timings. Harshvardhan, 95% of the times they're 7 to 9, or I would say 6:30 to 9:30 के बीच में टाइम रहता है शाम को, when you people are done with your colleges and your schools etc. On an average weekend, अगर जरूरत पड़े तो तब extra classes लग जाती हैं, maybe sometimes in the afternoons or early evenings. Saurabh sir is a very very dedicated teacher. सर जो हैं वो कई बारी लेट इन द नाइट 10 बजे 9 बजे भी अपने मैराथन सेशंस लगाते हैं. तो इससे ऑफ कोर्स उनकी डेडिकेशन, उनकी एब्सोल्यूट नेवर से डाई स्पिरिट भी दिखती है. बट ऐसा है, हम लोग अपना 200% देते हैं, बट फिर हम आपसे भी 100% एक्सपेक्ट करते हैं. इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एफर्ट एंड आवर एफर्ट.